यूपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इस बार के प्री एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा और फेवरेट हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए दिखने वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है प्री एग्जामिनेशन में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाए। इस सब्जेक्ट को या तो आप छोड़ देते हैं पूरी तरह से प्री एग्जामिनेशन में, या इस सब्जेक्ट के जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपकी बहुत कम एक्यूरेसी रहती है, आपके सवाल गलत होते हैं। जी हाँ, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, दिस वीडियो कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव। दिस वीडियो कैन मेक श्योर कि इकोनॉमी के सवाल आप छोड़े ना, 90 प्लस एक्यूरेसी रहे आपकी इकोनॉमी में और प्री में आप अच्छा परफॉर्म करें। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 20% वेटेज है प्री एग्जामिनेशन में। 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं और इकोनॉमी कट ऑफ को क्लियर कराने में आपकी मदद करेगी। और ये सब्जेक्ट आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार इकोनॉमी क्यों प्रोमिनेंट हो सकता है प्री एग्जामिनेशन में? पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस से। प्रेसिडेंशियल एड्रेस से मैंने आपको बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के दिए इस बार के प्री एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जहां पर गवर्नमेंट का फोकस होता है वहीं पर यूपीएससी का फोकस है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, वही तो गवर्नमेंट का फोकस एरिया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में प्रेसिडेंट साहब की पहली स्पीच पहली लाइन में लिखा है, द प्रीवियस ईयर हैज बीन मेमोरेबल फॉर सेलिब्रेटिंग इंडियाज रैपिड डेवलपमेंट एंड इट्स रिच हेरिटेज। 2025 में रैपिड डेवलपमेंट एंड रिच हेरिटेज के ऊपर फोकस किया है। 2026 के प्री में आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जा सकते हैं एंड साथ में इकोनॉमी से सवाल पूछे जा सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात की पुष्टि की कि इकोनॉमी में भी कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे का अगर फ्रंट पेज देखें तो पूरा इंडिया का जो आपने मैप देखा उसमें कंटेनर्स भर रखे हैं, साथ में एयरप्लेन, शिप्स यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2025 के प्री एग्जामिनेशन में 22 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ रखे हैं और इकोनॉमी का वेटेज 20% है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट में अच्छी एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो कट ऑफ क्लियर करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी अगर आपको आज तक समझ नहीं आई है तो अब समझ में आने लगेगी। 2025 में ये 22 सवाल कौन से हैं? 2025 में 22 सवाल पूछ रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये पहला सवाल जो था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर सवाल था। ये दूसरा सवाल आरबीआई के ऊपर सवाल था। आरबीआई 1949 में आया था, उसको 75 ईयर्स का अप्रॉक्स कंप्लीट हो रहे थे और इसलिए आरबीआई से सवाल पूछा। और आरबीआई से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल भी यहां पर पूछ रखा है कि कौन सी सोर्सेस ऑफ इनकम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। साथ में अगर आप देखें तो यहां पर बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड के ऊपर सवाल है, स्टॉक होल्डर शेयर मार्केट के ऊपर सवाल है, बॉन्डर्स लेंडर हैं कंपनी के, वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। इस टाइप का सवाल 3 स्टेटमेंट नया यूपीएससी का जो टाइप है उससे सवाल पूछ रखा है। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीवाईक्यू ओनली, कुछ अलग नहीं है, पीवाईक्यू से रिलेटेड है। साथ में शेयर मार्केट के ऊपर, सेबी के ऊपर सवाल पूछ रखा है। अगर आप यहां पे देखें तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर रखा है, एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल। साथ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यूज कर रखा है और इसी इनकम टैक्स एक्ट को इस बार हमें रिप्लेस किया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है उसमें भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात हो रही है। वो कॉन्सेप्ट इस बार के प्री एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में यहां पर यूपीआई के ऊपर सवाल पूछ रखा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी हमने यूपीआई देखा था और मैंने बताया था यूपीआई से सवाल पूछा जाएगा। इस बार भी यूपीआई से में भी आपको सवाल पूछा जाए। करंट अफेयर के जो भी पार्ट होंगे वहां से सवाल बनते हैं। साथ में आरटीजीएस, नेफ्ट के ऊपर यानी बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछ रखा है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो फाइनेंस कमीशन के ऊपर सवाल पूछ रखा, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 2026 के बीच में थी एंड 16th फाइनेंस कमीशन उस समय उसका गठन हो रहा था, उस समय वो करंट अफेयर में थे, इसलिए 2025 के एग्जामिनेशन में 15th फाइनेंस कमीशन से सवाल पूछा गया। साथ में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जिसके लिए मैंने आपको पिछली बार इकोनॉमी का जो हमारा कोर्स था प्री 2025 के लिए, मैंने वहां पर बताया था कि ये कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है और आपको इसलिए मैंने कैलकुलेशन भी करवाई है। और पिछले 3 साल से बजट जब भी आता है मैं आपको कैलकुलेशन करवा के फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ये सब कैलकुलेट क्यों करवाता हूं, ताकि इस दिन के लिए आप तैयार हो सकें। 2025 के प्री में 2 सवाल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे, नया टाइप का सवाल पूछा यूपीएससी ने। ये सवाल और ये सवाल दोनों कैलकुलेशन बेस्ड है। साथ में कैपिटल अकाउंट ऑफ दी रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यूपीएससी ने 2 अकाउंट होते हैं जो गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट के अकाउंट से सवाल पूछा, जो कि हम अपने प्री इकोनॉमी के जो प्री का कोर्स होता है उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में भी पढ़ाया था। यस, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के ऊपर सवाल पूछा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर 2015 में भी पीवाईक्यू था और मैंने आपको एक लॉजिक बताया है कि 1995 का जो थीम्स थे वही 2005 के थीम से, वही 2015 के थीम्स थे, वही 2025 के थीम से, और इसी से 2015 का ये पीवाईक्यू और उसी लॉजिक में ये सवाल पूछा गया है। तो सवाल ऐसे क्यों पूछे जाते हैं?
आप ये सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं, ये एरियाज आपको क्यों नहीं पता चलते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ढंग से एनालिसिस नहीं किए। साथ में यूपीएससी बोर्ड से सवाल पूछता है, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, क्वायर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन। तो बोर्ड एंड मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री से लिंक है, इस टाइप का सवाल 2025 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। साथ में एनवायरनमेंट के कुछ बोर्ड होते हैं, कुछ अथॉरिटी होती है, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा था 2022 के एग्जामिनेशन में, तो मिनिस्ट्री से मैच करने के लिए या बोर्ड अलोन भी पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कौन सी बॉडी किसके अंदर है, इस टाइप के यूपीएससी ने सवाल पूछते। 2025 में बोर्ड एंड मिनिस्ट्री को मैच करके सवाल पूछा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा, इसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी है और उसी पीवाईक्यू के बेसिस पर 2025 का ये सवाल है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे के ऊपर सवाल पूछा, 2015 में भी रेलवे थीम थी और इसलिए मैंने बोला था रेलवे से सवाल पूछा जाएगा। ये लॉजिक से जो मैंने बताया था इंडियन रेलवे से सवाल पूछा जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपको किसी ने नहीं बोला था कि कोई प्रोबेबिलिटी है इंडियन रेलवे से सवाल पूछे जाने की, पर मैंने आपको एक वेल रिसर्च, एक वेल रैशनल देके बोला था कि 2015 में रेलवे से सवाल पूछा गया है, 2025 में भी रेलवे से सवाल पूछेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सवाल पूछेगा, और देखिए सवाल भी पूछा गया। साथ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम में कई स्कीम्स बताई थी आपको, एक वीडियो लाता हूं मैं, ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन वन शॉट, जहां पर मैंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात की थी। ये स्कीम भी इकोनॉमी में पूछी गई। साथ में एक स्कीम और है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी मैंने कवर की थी, ये सवाल भी पूछा गया। साथ में अगर आप देखें तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को क्लब करके भी सवाल पूछा 2025 के एग्जामिनेशन में कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसे करके 3 स्टेटमेंट, नया टाइप ऑफ यूपीएससी का जो स्टाइल है वो 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन बेस्ड सवाल उन्होंने यहाँ पर पूछे। साथ में क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मैंने बताता रहा आपको कि इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी ने 2025 में एक सवाल ये एंड रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर दूसरा सवाल ये, 2 सवाल पूछे। साथ में टर्मरिक के ऊपर सवाल पूछा, किसका कितना प्रोडक्शन होता है, और इस बार के रेसिडेंशियल एड्रेस जब मैं आपको करा रहा था वहां पर भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई, कौन सा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, राइस एटसेट्रा मैंने बताया, और वहीं से सवाल उठाकर आपसे पूछ सकता है, जैसे टर्मरिक के ऊपर सवाल पूछा। ये 2025 के 22 क्वेश्चन है यूपीएससी ने इकोनॉमी से पूछ रखे हैं। अब इन 22 क्वेश्चन में अगर 19-20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, अप्रॉक्स 90% एक्यूरेसी रखनी है, तो इस इकोनॉमी को सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और इकोनॉमी को भी कॉन्सेप्चुअल वे में ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। जिस तरह से 2022 से लेकर 2025 तक के एग्जामिनेशन में मैंने इकोनॉमी में आपको प्री एग्जामिनेशन में 90+ एक्यूरेसी लाने में मदद की है, इस बार भी इकोनॉमी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मेनली आप क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे, देखिए या तो आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं है, आपने आर्ट्स पढ़ा है, कभी साइंस पढ़ा है, बीटेक किया है, या टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, तो आपको इकोनॉमी का कुछ आता जाता नहीं है, तो इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है बेसिक्स को क्लियर करने में कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती नहीं है, और जो यूपीएससी सवाल पूछता है बेसिकली वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टिके हुए होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गए हैं तो बार बार रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इट्स लाइक ज्योग्राफी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप उस सवाल का जवाब दे दोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की भी जरूरत नहीं होती है। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं। फिर करंट अफेयर बहुत ढेर सारे इकोनॉमी में आते रहते हैं, तो फिर कितने करंट अफेयर पढ़ने हैं, कैसे कवर करना है करंट अफेयर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका मैंने एक सॉल्यूशन भी दिया है कि मंथली जो है मैं माइंड मैप मैगजीन, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन होती है, लेकिन वो माइंड मैप के फॉर्म में नहीं है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने एक माइंड मैप का यूज करके जैसे सेंट्रल टॉपिक पॉलिटी हो गया, और पॉलिटी में क्या क्या करंट अफेयर हैं सारे एक मंथ में कितने हैं, सारे एक ही माइंड मैप में मैंने कवर किया है। हमारी MMZ मंथली माइंड मैप मैगजीन ऐप पर अवेलेबल है, सभी मंथ्स की, आप जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपको जून से पढ़ना है तो जून 2025 से डाउनलोड कर लीजिएगा, और हर एक सब्जेक्ट का एक माइंड मैप है, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी पढ़ने में, और आप इजीली करंट अफेयर को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, क्योंकि 6 से 7 पेपर हम देखकर सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकालकर यूपीएससी के लॉजिक में जो फिट होते हैं उन करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके इजीली डाउनलोड करके इनको आप जल्दी पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर जब जल्दी पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आ जाएगा। हालांकि करंट अफेयर का उतना वेटेज नहीं होता प्री एग्जामिनेशन में, स्टैटिक गेम जिताएगा, पर बिना करंट अफेयर के ये गेम जीता नहीं जा सकता, क्योंकि करंट अफेयर बताते हैं किसी भी टॉपिक की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो करंट अफेयर का अगर प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। साथ में बजट इकोनॉमिक सर्वे आ गया है बजट।
अब इकोनॉमिक सर्वे को कैसे कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करता है, बजट में क्या डिस्कशन हुआ है, ये पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है। 700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ने नहीं बैठेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे बजट फिर कैसे कवर करे। और जब इतना पढ़ लेते हैं तो रिकॉलिंग में प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमी हमने 1500 पेजेस की लोग पढ़ाते हैं भाई, नोट्स देते हैं 1500 पेजेस के नोट्स देते हैं, फिर उनको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से डर लगता है। और फिर या तो आप वो सब्जेक्ट प्री में छोड़ देते हैं, या तो जब करते हैं तो गलत होते हैं, तो एक्यूरेसी कम होती है और फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में कि देयर इज नो वन गुड सोर्स फॉर इकोनॉमी। गुड सोर्स का मतलब होता है कम में ज्यादा कवर करना, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना। ऐसे मैं पूरी के पूरे विकिपीडिया एकदम 15,000 पेजेस लिख दूं और कहूं कि सब कुछ इकोनॉमी में देखिए पढ़ाया गया है, तो बात नहीं बनती है। तो कोई भी अच्छा सोर्स नहीं इकोनॉमी में, और इसीलिए इस सोर्स की तलाश में मैंने 3-4 सालों से एक कोर्स लॉन्च करता हूं, और वो कोर्स बड़े अफोर्डेबल प्राइस में, और उस कोर्स में मैं बहुत अच्छी चीजें करता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हेंस वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी में कहीं भागना ही नहीं है। इकोनॉमी मतलब होप तो शांत। मैं आपको यहां पर बैठा के इकोनॉमी ऐसी समझाऊंगा कि आप चलते फिरते बैठते उठते इकोनॉमी आपको समझ में आएगी, और आपसे कोई डिस्कशन कर ले इकोनॉमी में तो भी आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं आप सब रिलेट कर पाएंगे अगर आप देख रहे हैं मुझे, या आप उनसे कभी भी आप जाकर पूछे, मेरा फीडबैक लें, आपको पता चल जाएगा। आप फीडबैक के लिए कहीं पर भी कुछ भी डाल दें, होप तुशांत के नाम से और इकोनॉमी का सर्च कर लें फीडबैक, आपको फीडबैक मिल जाएगा कि इकोनॉमी में मैं आपके लिए क्या करता हूं। इकोनॉमी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए इजी करता हूं। इकोनॉमी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ाता, मैं वो पढ़ाता हूं जो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू इन अ वेरी लूसिड एंड सिंपल लैंग्वेज। मैं कॉन्सेप्ट्स को हैवी नहीं, कॉन्सेप्ट को आसान करते हैं। आसान करने से कॉन्सेप्ट इजीली ग्रैब होते हैं, और एग्जामिनेशन में आप उन कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बेहतर जवाब एंड सही जवाब दे पाते हैं। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो इकोनॉमी का है, दैट इज द इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2026। इन जस्ट 30 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू कवर कंप्लीट इकोनॉमी। कंप्लीट मतलब मैं आपके लिए स्मार्ट कवरेज करूंगा इकोनॉमी का। स्मार्ट कवरेज मतलब मैं आपकी थीम्स पर फोकस करूंगा। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस से बहुत ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल इस बार पूछा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या सवाल पूछा जाएगा। मैं कनेक्टिविटी से सवाल पूछा जाएगा, लॉजिस्टिक पॉलिसी से सवाल पूछा जाएगा तो क्या सवाल बन सकता है। मैं उस पर्सपेक्टिव में प्रिसाइज कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इन जस्ट 30 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू डिलीवर द प्रिसाइज कंटेंट फॉर इकोनॉमी। थीम्स बेसिस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड उतनी डेप्थ में पढ़ाऊंगा हर टॉपिक जितनी डेप्थ में रिक्वायरमेंट हो। मल्टी लेयर अप्रोच में कहता हूं उसे। किसी टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया है तो उससे सवाल पहली लेयर से पूछा जाएगा। किसी टॉपिक से 5 बार सवाल पूछ चुके हैं तो उसी टॉपिक से 6th लेयर पे सवाल पूछा जाएगा। विच मीन्स हर एक टॉपिक को पूरा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ना है, सतही पर, किसी को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो ये डेप्थ की एनालिसिस करने के बेसिस पर इतने दिनों से, इतने सालों से मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, उस बेसिस पर, उस एक्सपर्टीज के बेसिस पर मैं आपको टॉपिक की कितनी डेप्थ होनी चाहिए, क्या थीम्स कवर करेंगे, उस हिसाब से मैं आपको पूरी कंप्लीट इकोनॉमी जो प्री के लिए, इस बार प्री 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं वो पूरी इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा। और साथ में चिंता मत कीजिए, सारे करंट अफेयर, सारे कंटेम्पररी इश्यूज, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ कवर कराऊंगा। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी जब तक आप यूपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस ना करो। मैं आपको बैठकर सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी के सीएससी एग्जामिनेशन के तीनों के, और हो सकता है जियो साइंटिस्ट, जो मुझे सही लगेगा उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करके मैं आपको इकोनॉमी कराऊंगा, ताकि आपका डर निकल जाए। कॉन्सेप्ट जब समझ में आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से सवाल सही होंगे तो डर निकल जाएगा। 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी आपकी इकोनॉमी में। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2026 के लिए वो बताऊंगा और वो पढ़ाऊंगा भी इकोनॉमी में। तो इस इकोनॉमी कोर्स में ये सब करेंगे, और ये इकोनॉमी कोर्स 14 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। 14 फेब ये मेरा प्यार इकोनॉमी, और आप सबके लिए ये प्यार मैं बांटने आया हूं। इस प्यार से प्री एग्जामिनेशन में सक्सेस का जो प्यार है वो आप अचीव करेंगे इन जस्ट 2,999 प्लस जीएसटी। ये कोर्स 2,999 प्लस जीएसटी में अवेलेबल है। www.hoptushan.com में जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मात्र गोल है कि जब इकोनॉमी के सवाल करें तो 90% प्लस एक्यूरेसी हमारी आए। और ये क्लासेस मंडे से सैटरडे 3 से 5, जब आपका सोने का समय होता है 3 से 5, मैं आपको जगाकर इकोनॉमी वैसी पढ़ाऊंगा, और इतने इंटरेस्ट से आप 3 बजे रोज बैठोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको सिर्फ पढ़ना होगा इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी इस बार आपको एग्जाम में गेम जिताएगी, एग्जामिनेशन में आपको करवाने में मदद करेगी। लैंग्वेज जैसा मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, हिंदी इंग्लिश का मिक्स वैसा ही रहेगा। आप मेरी वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कोर्स, ये इकोनॉमी का कोर्स
जो सवाल आप छोड़ कर आते हैं, जिन सवालों में आप गलती करते हैं, जो एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं एरियाज इकोनॉमी में कवर कराऊंगा। इकोनॉमी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इकोनॉमी जीडीपी से भी छोटी लैंग्वेज में, जितना छोटा बेसिक हो सकता है उतना बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। और अगर फिर भी आपको डाउट होगी, आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी, तो 2020 की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मेरी एक बात मानिएगा, मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, मत ज्वाइन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है मत ज्वाइन कीजिएगा। 2020 की एक प्लेलिस्ट है, इकोनॉमी कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, आपको ये 2020 की इकोनॉमी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस इकोनॉमी के कोर्स को, इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को कर लीजिएगा। आई होप 30 लेक्चर्स के अप्रॉक्स होंगे, इसको कर लीजिएगा। फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर अपडेट करके एंड साथ में पीवाईक्यू कर लीजिएगा, क्योंकि 2020 की प्लेलिस्ट है। लेकिन इस प्लेलिस्ट को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है और अपडेटेड पढ़ना चाहते हैं और वो एरियाज पढ़ना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, मैं उन सबको कंसाइज करके इस इकोनॉमी कोर्स में मैं आपको लाइव आपके सामने बैठ के पढ़ाऊंगा। आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हुए आपके सामने बैठ के पढ़ाऊंगा। लेट्स मेक दिस वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट वेरी इजी फॉर यू। एंड दिस टाइम, एक बार इकोनॉमी पढ़ने के बाद आप हमेशा बोलोगे कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमी ही है और मुझे सबसे ज्यादा इकोनॉमी ही समझ में आती है। इकोनॉमी के करंट अफेयर आगे चल के भी आपको आराम समझ में आएंगे, मेंस में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आई सी यू इन द इकोनॉमी कोर्स। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।